कि जब हम इस धरती पर आए हैं, जब प्रभु ने हमें मौका दिया है पिता परमेश्वर से एकमिक होने का, तो प्रभु भी हमें ढूंढ रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं हम प्रभु को ढूंढने के लिए चलें, लेकिन पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। इसीलिए उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया है। वो चाहते हैं कि हम अपना ध्यान उनकी ओर करें। वो चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें। हम सोचते हैं कि शायद हम उनसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन पहले वो चाहते हैं कि हम में लगन हो, हम उनसे प्रेम, तभी हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने इसको बड़े अच्छी तरह से एक शेर में समझाया। वो फरमाते हैं कि जब आदमी मुद्दा-ए हक है, मुद्दा-ए हक का मतलब होता है जो जिसे परमात्मा खोज रहा है, कि जब आदमी मुद्दा-ए हक है, कि जब इंसान वो है जिसे परमात्मा खोज रहा है, तो क्या कहें मुद्दा क्या है। तो कह रहे हैं कि एम क्या है जिंदगी का, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, पिना का मतलब अंदर, कि खुदा जो खुद जिसके दिल में पिना, के पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। कह रहे इंसान जिसको प्रभु ढूंढ रहा है, वो सोच रहा है जिंदगी का मकसद क्या है, मैं ये करने क्या आया हूँ। उसको समझ में नहीं आता कि पिता परमेश्वर मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने उनमें जाके लीन होना है। वो दुनिया की चीज़ों में लगा, कभी सोचता है यहाँ तरक्की कर लूँ, कभी कहता है वहाँ तरक्की कर लूँ, कभी कहता है ये भी मेरे पास हो, कभी कहता है वो भी मेरे पास हो। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि जब आदमी मुद्दा-ए हक है, तो क्या कहें मुद्दा क्या है। खुदा है खुद जिसके दिल में पिना, वो ढूंढता है खुदा कहाँ है। कि पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर हैं और हम ढूंढ रहे हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के सब कुछ हमारे भीतर है। पिता परमेश्वर से बढ़ के तो कुछ और आई नहीं। उन्होंने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ होता है, वो हमारे भीतर है। तो हम इंसान जो बाहर की दुनिया में उनको ढूंढ रहे हैं, हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। अगर उन्हें ढूंढना है तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा, और अंदर की दुनिया में ही हम उनको पाते हैं। कबीर साहब ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया कि जब इंसान सच्चा बनता है, प्यार से भरपूर होता है, तभी पिता परमेश्वर को पा सकता है। तो कबीर साहब समझाते हैं कि एक सच्चा इंसान कैसा हो, किस अवस्था में हमें पहुंचना है ताकि हम प्रभु की जानकारी पा सकें। तो फरमा रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा को तो बहुत पवित्र माना जाता है, कि मन जब पवित्र हो जाता है, जैसे गंगा का पानी है, जब मन में मैल नहीं रहती, जब मन में जो भी गंदगी हो जाती है, कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। तो कह रहे हैं फिर जब हम सच्चे इंसान बन जाते तो प्रभु हमारी खोज में आ रहे हैं, बुला रहे हैं, कहे कबीर कबीर, कहे कबीर तू कहाँ पर है, मेरे पास आ। कि वो एस्पेक्ट जो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुद्दा है कि वो इंसान जिसे प्रभु ढूंढ रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है प्रभु को ढूंढने के लिए। वही कबीर साहब भी फरमा रहे हैं कि जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो फिर पिता परमेश्वर हमारी खोज में लगे हुए हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स महापुरुष यूज करते हैं हमें समझाने के लिए कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है, और प्रभु हमारी खोज में है, वो चाह रहे हैं हम उन्हें पाएं। उन्हीं के करके हमें ये जिंदगी मिली है, उन्हीं करके हम आज इस अवस्था में हैं, उन्हीं के करके हम सोचते हैं कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रभु चाहते हैं हम उन्हें पाएं, तभी हमारी जिंदगी में उनके लिए प्रेम उमड़ना शुरू होता है। इंसान सोचता है कि वो प्रभु से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन प्रभु मिल नहीं रहे। हम लोग सब सोचते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं,
लेकिन हम तो बड़ा पाना चाह रहे पर वो मिल नहीं रहे। बहुत सी बार हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने सदगुरु से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वो शायद उस प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक वाक्य सुनाया करते थे। एक परिंदा था, वो अपने प्रीतम से बहुत प्रेम करता था और हर समय उसका ध्यान अपने प्रीतम में रहता था। तो उसका प्रीतम जहाँ भी हो उसके पीछे वो हर समय भागता था, लेकिन जब वो भागता था तो उसको लगता था कि प्रीतम और तेजी से मेरे से दूर हो गया। जब वो और तेज भागता था लगता था प्रीतम को यहाँ छुप गया है, यहाँ मुड़ गया है, उसको मिलता नहीं था। तो वो कहते वो भागता, कभी यहाँ उड़ता कभी वहाँ उड़ता प्रीतम को पाने के लिए, लेकिन उसको ऐसे लगता था कि प्रीतम मुझे मिलना नहीं चाहता या मिल नहीं रहा, या कभी छुप जाता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता है, और मैं मिलना चाहता हूँ, तेजी से भाग जाता है। तो भागते 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 वो बहुत थक गया, और जब थक गया तो उड़ रहा था तो गिर गया, और जब गिर रहा था तो प्रीतम ने आके उसको सहारा देके पकड़ लिया। तो तब जाके उसको समझ में आई कि प्रीतम मेरे को हर समय सहारा दे रहा है। ये हमारी कमजोरी है जो हम सोचते हैं कि हमारे सदगुरु हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे मिलते नहीं, हमसे दूर हैं। अगर हम सही दिल से उन्हें पुकारेंगे तो जरूर मिलेंगे। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया, कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब लगता है और ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा, वहाँ से कुछ नहीं, तब हमारे सदगुरु का हाथ हमें दिखाई देता है, तब उनका सहारा दिखाई देता है कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया। वो भी कुछ टेस्टिंग फेज है जिसमें से हमें जाना पड़ता है कि इंसान का फेथ जब अपने सदगुरु में पूरा होता है तो फिर हम कहीं भी हों, हर एक पल हर एक क्षण उनका सहारा हमारे अंग संग होता है। ये हमारी कमजोरी हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे वो एक वाकया फुटस्टेप इन द सैंड, कि एक इंसान के पद चिन्ह दिखाई दिए उसको, जब उसकी मौत हुई तो कहीं पे 4 दिखे, 2 उसके, 2 पिता परमेश्वर के, कहीं पे 2 दिखे। जब वो बड़ी तकलीफ में था तो उसने प्रभु से कहा कि आपने तो मुझे छोड़ दिया, देखो तकलीफ थी, खाली 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो प्रभु ने कहा ध्यान से देखिए डीपर हैं, तब मैंने तुझे अपने कंधे पे उठाया हुआ था। पर हमारे को समझ नहीं आती उस वक्त, क्योंकि हम हर एक चीज अपने नजरिए से देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि शायद पिता परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन जो जो हमारे लिए जब जब बेहतर हो वही हमारी जिंदगी में डलता है। अगर ये इंसान को समझ में आ जाए तो फिर तेना भाना मीठा लागे को वो रैली में समझेगा और जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाएगा। नहीं तो हम सब तो कहते हैं मेरा भाना मीठा लागे, जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिले, नॉट कि जो प्रभु चाह रहा। हमें लगता है ये मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, और अगर हमारे लिए ठीक होगा हमें मिलेगा, अगर हमारे लिए ठीक नहीं होगा तो हमें कभी नहीं मिलेगा, कि हम जितना मर्जी जोर लगा लें। तो जो चीज हमारे लिए बेहतर होगी वो ही पिता परमेश्वर हमें देते हैं, और हर पल हर क्षण हमारे लिए वो सब होता है जो हमारे लिए अच्छा होगा। उस समय से समझ नहीं आती, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद समझ में आती है, हो यही हमारे लिए अच्छा था। और उस समय मन इतना हावी होता है कि जो भी डिजायर्स होती हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि वही हमें मिले, और हम भूल जाते हैं कि हमारे सदगुरु रियली में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और हमें वही देंगे जो हम सबको चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, वो एक जगह और समझाते हैं कि एक शिष्य को जब वो सदगुरु के पास जाता है तो किस मोड में होना चाहिए। फरमा रहे हैं कि वो अपने एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं कि मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूं, मोहब्बत की मताए जावेदानी लेके आया हूं, तेरे कदमों में अपनी जिंदगानी लेके आया हूं।
कि हम प्रेम से अपने सदगुरु के पास जाएं, मोहब्बत से, इश्क से, प्रेम से। और जो कुछ भी प्रेम के रंग में रंगा होता है उसी रंग में हम रंगे जाएं, और तब अपने सदगुरु के पास जाएं, उनके प्रेम के रंग में रंगे हुए जाएं। जब जाएंगे तो हर एक किस्म की बरकतें हमारे पे होती चल जाएंगी। और जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं और हम सोचते हैं इनको चेकआउट करें, देखिए इनको कुछ पता है कि नहीं पता, और जब इंसान मन ही मन 50,000 तरीकों की टेस्टिंग करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मन तो एक सवाल का जवाब मिलता है, ठीक, फिर दूसरा खड़ा कर देगा, दूसरे का मिलेगा, तीसरा खड़ा कर देगा, तीसरे का मिलेगा, चौथा कर देगा। तो जब तक हम अपने आप को पूरे प्रेम से अपने सदगुरु के चरण कमलों में समर्पित नहीं करते, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होती नहीं। तो इसलिए बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज और जितने भी महापुरुष आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम अपने आप को जाने, प्रभु को पहचाने। जो प्रभु को पाने का रास्ता जो हमारे सदगुरु हमें दे सकते हैं, उस रास्ते पर सही तरीके से चलें। और वो रास्ता क्या है उसकी समझ अपने शब्दों के जरिए महापुरुष हमें देते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं सब महापुरुषों की वाणियों से भरे हुए हैं। हम लोग उन्हें पढ़ते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। अगर उन्हें पढ़कर अपने अंदर ढालें और उन पर अमल करें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह और ये एस्पेक्ट लाइफ का जिसमें कि हम शारीरिक रूप से अपने सदगुरु से दूर होते हैं, उसे इस शेर के जरिए समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं। ये इसी गजल का है कि तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हजूम। हजूम होता है क्लाउड्स, बादल। कि तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हजूम, मैं अकेला नहीं, बेकस नहीं, महजूर नहीं। फरमा रहे हैं कि चाहे आप शारीरिक रूप से दूर हो मेरे से, लेकिन जो आपकी यादें हैं उनके बादल तो अंग संग है मेरे, हर समय मेरे ऊपर छाए हुए हैं। क्योंकि कभी ये याद जब उनसे मुलाकात हुई, कभी वो याद जब उनके दर्शन हुए, कभी वो याद जब उन्होंने शायद सिर पे अपना हाथ रखा हो। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग यादें जो हमें अपनी सदगुरु की होती हैं, वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती हैं। कि तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हजूम। तो उसमें वो कह रहे हैं मैं अकेला नहीं, बेकस नहीं, महजूर नहीं, कि मैं अकेला नहीं हूं, मजबूर नहीं हूं, किसी चीज से अलग नहीं हूं, आप मेरे पास हर समय हैं। ये अनुभव एक सच्चे शिष्य को जरूर होता है, क्योंकि जिंदगी के तो अप्स एंड डाउन्स तो हैं। कोई समय आएगा जब तकलीफ होगी, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आती रहती है। ऊंच नीच सबके साथ कर्मों के लिहाज से चलते हैं। जनरली जब चीजें हमें लगता है ठीक नहीं, तब इंसान का जो विश्वास है टूट जाता है, वो डामाडोल हो जाता है। जब चीजें सब बढ़िया चल रही हैं तो आदमी फिक्र नहीं करता। जब मुश्किल आती है तो सोचता है शायद प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे सदगुरु ने मेरे साथ छोड़ दिया। लेकिन एक सच्चे शिष्य को मालूम है कि तकलीफ है वो चली जाएगी, तो प्रॉब्लम हो रही है वो भी टाइम के साथ हट जाएगी, और मेरे सदगुरु का साथ मेरे साथ हर पल हर क्षण है, कि उनका हाथ मुझे हर पल सहारा दे रहा है। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं। साहिल हमारे साथ है, हमें रास्ते दिखाने वाला हमारे साथ है, और ये हमारी कमजोरी है कि उसका साथ होते हुए हम उसे देख नहीं पाते। इस गजल के आखिरी शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी तकदीर में दर्शन है किसी के जलवे। कि मेरी तकदीर में दर्शन है किसी के जलवे, शुक्र सत शुक्र कि दुनिया मेरी बेनूर नहीं। वो फरमा रहे कि मेरी जिंदगी में मेरे सदगुरु
के जलवे हैं, उनकी रोशनी है, उनके दर्शन हैं कि हे प्रभु शुक्र है कि मेरी जिंदगी नूर से भरपूर है, रोशनी के बगैर नहीं। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, इनकी दिव्य ज्योति है। इन महापुरुषों ने हमें नाम की देन दी। ये महापुरुष हमारे यहाँ भीतर शिव नेत्र पर टिके हुए हैं। उनका खिंचाव, उनका लगाव इतना तेज है कि वो हमारा ध्यान है दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करा देते हैं। हम उनको याद करें, जाने कि उनकी यादों के बादल हर समय हमारे साथ हैं। वो कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। जब जब ध्यान उनकी ओर करेंगे तब तक असलियत के रास्ते पर तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। और वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर से मिलें। प्रभु हमें ढूंढ रहे हैं। इन महापुरुषों के जरिए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं। और उस अवस्था को हम सबने पाना है जब हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होगा। हम में से हर एक उस अवस्था को पा सकता है। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं। हमारे सद्गुरु चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, हम किसी और कोने में हो, वो हमारे अंग संग हैं, हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही बैठे हैं। इसकी जानकारी हम जब अभ्यास में बैठते हैं हम पा सकते हैं।